1482 में भारतीय उपमहाद्वीप आपस में लड़ते राज्यों का एक मिला-जुला रूप था, लेकिन पश्चिम में एक नई शक्ति उभर रही थी। गुजरात के 2 सींगों वाले विजेता सुल्तान महमूद बेगड़ा का सपना एक केंद्रीकृत साम्राज्य बनाने का था, लेकिन उनके रास्ते में एक रुकावट थी, पावागढ़ का ईगल नेस्ट यानी चील का घोंसला। मैदानों से 800 मीटर ऊपर स्थित चंपानेर का किला खींची चौहान राजपूतों के कब्जे में था, जिनका नेतृत्व रावल पताई कर रहे थे। सदियों तक इन दीवारों को अभेद्य माना जाता था, मध्यकालीन पहाड़ी सुरक्षा का एक बेजोड़ नमूना, जहां प्रकृति ही बचाव की पहली पंक्ति थी। ये सिर्फ सीमाओं का झगड़ा नहीं था, ये विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ रावल पताई राजपूतों की प्राचीन वीरता की परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, शौर्य, निजी सम्मान और अपनी पुश्तैनी जमीन की रक्षा। दूसरी तरफ महमूद बेगड़ा भविष्य लेकर आए थे, एक आधुनिक होती सैन्य शक्ति जो बिना सोचे समझे दिखाई गई बहादुरी के बजाय रणनीतिक धैर्य को ज्यादा महत्व देती थी। 17 फरवरी 1483 को सुल्तान की सेना ने कूच किया, लेकिन बेगड़ा सिर्फ सैनिक ही नहीं लाए थे, वे अपने साथ गर्जना भी लाए थे। ये घेराबंदी पश्चिमी भारत में भारी बारूदी तोपों के सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमालों में से एक मानी जाती है। उस मानसिक आघात की कल्पना कीजिए। राजपूत सैनिकों के लिए युद्ध का मतलब था लोहे का लोहे से टकराना। अचानक पूरी हवा में बारूद की गंध फैल गई। बारूद की अजेय शक्ति ने पावागढ़ की पत्थर की दीवार जैसी अटल बाधा पर प्रहार करना शुरू कर दिया। बेगड़ा के इंजीनियरों ने अथक परिश्रम किया और तोप चलाने के लिए सही जगह पाने के लिए भारी भरकम लोहे की तोपों को पहाड़ी की निचली ढलानों पर ऊपर तक पहुंचाया। लेकिन राजपूत जरा भी नहीं घबराए। ऊंचाइयों से उन्होंने पत्थरों और तीरों की घातक बौछार कर दी और ये साबित कर दिया कि सिर्फ तकनीक के दम पर उस जज्बे को नहीं तोड़ा जा सकता जिसे सदियों पुरानी परंपराओं से शक्ति मिली हो। 20 महीने तक चला गतिरोध। ये घेराबंदी इच्छा शक्ति की एक बेहद कड़ी परीक्षा बन गई। ये 20 महीने तक चली। बेगड़ा ने अपने असाधारण रणनीतिक धैर्य का प्रदर्शन करते हुए पहाड़ी के नीचे एक भव्य जामा मस्जिद बनाने का आदेश दिया। वे वहां सिर्फ डेरा डालकर नहीं बैठे थे, वे तो एक पूरा शहर बसा रहे थे। वो राजपूतों से कह रहा था, जब तक ये दीवारें गिर नहीं जाती, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। किले के अंदर हालात बहुत खराब थे। रसद की लाइनें कट चुकी थीं, खाने का भंडार कम होता जा रहा था। राजपूतों ने जली हुई जमीन यानी स्कॉच्ड अर्थ की नीति अपनाई, जिससे सुल्तान के आदमियों को आसपास के मैदानों में खाने के लिए कुछ न मिले। लेकिन ये घेराबंदी एक धीमा जहर साबित हो रही थी। जैसे जैसे 1484 के आखिर में ये गतिरोध अपने चरम पर पहुंचा, राजपूतों में अंतिम बलिदान के लिए खुद को तैयार कर लिया। जब आत्मसमर्पण कोई विकल्प नहीं होता तो केवल साका बचता है। दुश्मन की सेना पर किया गया वो अंतिम जानलेवा हमला, दीवार का टूटना और पतन। 21 नवंबर 1484 आखिरकार ये गतिरोध टूट गया। किंवदंतियों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड जैसे कि मिरात-ए-सिकंदरी बताते हैं कि सुल्तान के जासूसों ने एक कमजोर जगह का पता लगा लिया था, एक खड़ी चढ़ाई वाला कम पहरे वाला रास्ता जो किले के निचले दरवाजे तक जाता था। भोर से पहले के अंधेरे में सुल्तान की चुनिंदा टुकड़ियों ने चट्टानों पर चढ़ाई कर ली। तोपों की गड़गड़ाहट ने दुश्मन का ध्यान भटकाने का काम किया, लेकिन किले में घुसने की अंतिम सफलता तलवार के जोर पर ही मिली। जैसे ही किले का भीतरी दरवाजा जबरदस्ती खोला गया, 2 अलग अलग युगों की सेनाएं किले के शिखर पर कब्जा करने के लिए एक क्रूर आमने सामने की लड़ाई में भिड़ गईं। तोपों के धुएं के छटने पर चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दिया। रावल पताई को बंदी बना लिया गया। वे बुरी तरह घायल थे, फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा था। किले का भीतरी हिस्सा गिर गया और इसके साथ ही गुजरात में राजपूतों का अंतिम बड़ा किला भी उनके हाथ से निकल गया। मुहम्मदाबाद की विरासत। इस जीत ने सीमावर्ती क्षेत्र का पूरा नक्शा ही बदल दिया। बेगड़ा ने इस शहर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रख दिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। इसका नतीजा एक अनोखे स्थापत्य संगम के रूप में सामने आया, जहां इस्लामी जायामिति और राजपूतों की पत्थर पर नक्काशी की बारीक कला का अद्भुत मेल देखने को मिला। लेकिन चंपानेर का पतन एक और भी गहरी कहानी बयां करता था। ये स्वतंत्र पहाड़ी किलों के युग के अंत और तोपखाने पर आधारित केंद्रीकृत शाही सत्ता के उदय का संकेत था। ये उस रणनीति की एक रूपरेखा थी जिसके आधार पर अगली सदी के महान साम्राज्य जैसे कि मुगल आगे चलकर पूरे उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा जमाते। आज चंपानेर पावागढ़ के रंडहर उन 20 महीनों की आग और शौर्य के मौन गवाह बनकर खड़े हैं।
ये एक ऐसी जगह है जहां युद्ध के नियम फिर से लिखे गए थे और जहां उस महाकाव्य की गूंज आज भी पहाड़ों की हवाओं में गूंजती है।